यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें एवं माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है। आज की कक्षा का विषय वस्तुएं है। तो वह पिता से संबंध कैसा होगा? कुंडली विश्लेषण। यह कोई पुरानी कुंडली नहीं है, यह अभी वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है उस लग्न की कुंडली। हालांकि कुंडली के फलादेश करने के लिए हम सबों को ग्रहों का अंश, वर्ग कुंडलियां इत्यादि का भी सामान्यतः विचार करना चाहिए। यदि हम लोग वर्ग कुंडलियों का समायोजन नहीं करते हैं तो फलादेश उतना सटीक नहीं होता है। हम लोग यथासंभव उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि तीसरे भाव का स्वामी, यदि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है, यदि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति अपने पिता के धन का, संपत्ति का सदुपयोग सही ढंग से नहीं करता। पिता के धन का सहयोग सदुपयोग सही ढंग से नहीं करता, जिसके कारण समस्याएं जीवन में ज्यादा कदा आती रहती है। मनमुटाव होने की संभावनाएं या बुरा होने की संभावनाएं बन सकती है। कहने का मतलब यह है कि वह संबंधित ग्रह वहां खराब स्थिति में भी होना चाहिए। अब इस उदाहरण कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा है, अगर यह चौथे भाव में आते हैं तो अपने मित्र की राशि में हो जाते हैं। साथ ही भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों का भी विचार करना चाहिए कि चौथे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर यह योग लागू नहीं होगा, तो योग लागू नहीं होगा। हाँ, अगर तीसरे भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में चौथे भाव में होते हैं तो जातक अपने पिता की संपत्ति का सदुपयोग पूरा नहीं करता, पिता के मर्जी के लायक धन का सदुपयोग नहीं करता, जिसके कारण मतभेद होता है। यदि चौथे भाव का स्वामी, यदि चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए, चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में चला जाता है, यह भी पिता से मनमुटाव ही देता है। गुरु जी, पिता का धन कैसे बता रहे गुरु जी, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, यह इससे पहला वाला सूत्र कि पिता का धन, धन के लिए तो जैसे अगर दसम भाव पिता का माने तो धन उसका 11वां भाव हो जाएगा। हाँ, तो पिता के धन को कैसे अब मतलब सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा समझना चाहते गुरु जी। ठीक है। ऐसा अनुभव में आप साधारणतः, हम यहाँ पर दो बातें आपके प्रश्न पर बोलेंगे। साधारणतः दो बातें हो सकती है। एक कि यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी नजरों पर हो तो क्या ऐसी संभावनाएं आपको दिखती है या नहीं। ये दूसरी बात यह है कि पिता का धन, सामान्यतः पिता के लिए 10वें भाव का विचार किया जाता है, बृहत पराशर शास्त्र में भी बताया गया है। ठीक है, फल दीपिका पुस्तक में भी कहा गया है कि उत्तर भारत में 10वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। जिस भाव से जिन का विचार किया जाता है उनके धन का विचार उससे दूसरे भाव का विचार किया जाएगा, यानी कि 11वें का। यहाँ तक भी आपका भी कहना सही है।
तो फिर यहाँ से तीसरे का चौथे में आना, कहीं से कोई समायोजन नहीं बन पा रहा है ना, जी गुरु जी। समायोजन नहीं बना। तो यह जातक, यह जो तीसरे चौथा भाव है, यह कौन सा भाव हुआ? ये गुरु जी माता का भाव हुआ, माता के सुख का भाव हो गया, और भूमि यह वाहन जो संपत्ति। 11वें और से यह कौन सा भाव है? 11वीं से छठा हो गया गुरु जी। 11वें से छठा हो गया। प्रॉपर्टी के भाव है। 11वें से छठा हो गया। और यह क्या है? तीसरा भाव क्या है? 10वें का छठा है। हाँ गुरु जी, 10वें का छठा भी है, तीसरा भाव। तो कर्ज है, छठा भाव कर्ज हो गया, शत्रु हुआ। जी गुरु जी। तो पिता का जो शत्रु है वह पिता के धन भाव के शत्रु भाव में आया। मतलब है कि एक कर्ज, कर्ज जो है पिता का जो कर्ज भाव हुआ, यहाँ से व्यक्ति कर्ज दे, मतलब कि आय थोड़े होती है। कुंडली तो आपकी है, कुंडली तो संतान की है ना, जी गुरु जी, संतान की कुंडली है। संतान की कुंडली है। पिता का भाव यह हो गया, पिता का शत्रु, पिता का कर्ज यह हो गया। और यह कहाँ चला आया? एक भाव आगे गया। वह किस भाव में गया? तो पिता के धन भाव के कर्ज भाव में गया। शायद हमारी बातें, जी गुरु जी, समझ में आया गुरु जी, समझ में आया गुरु जी। तो यदि समझ में आया तो आप अपने शब्दों में एक दो वाक्यों में एक्सप्लेन कर दें। पिता का जो धन भाव, पिता का जो धन भाव हुआ एकादश भाव, उससे जो चतुर्थ भाव हुआ वो छठा हो गया। तो वो व्यक्ति जो पुत्र है, वो पिता के धन को सही ढंग से खर्च नहीं करेगा, दुरुपयोग कर देगा। तो यानी कि पिता का कर्ज भाव का स्वामी पिता के धन भाव के कर्ज भाव में चला गया, और यह कुंडली जिसकी है उसके माध्यम से हो जाएगा, जी पिता के उसके द्वारा थोड़े माध्यम होगा। से। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मतलब लेकिन गुरु जी, तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में गया, तो वो अपने से एक भाव आगे गया तो लाभ भाव में चला गया। तो वहां पे जातक के लिए तो खैर अच्छा ही होना चाहिए। ऐसे तो हाँ, खाली योग है वो थर्ड हाउस का, जब भी तृतीय भाव का संबंध किसी भी भाव से बनता है तो वो तो खाली योग का निर्माण करता है। फल योग का निर्माण तो जातक के लिए करेगा ना। जी। जातक उस प्रकार का हो जाएगा, उसके मन, चौथा भाव मन का होता है, बुद्धि का भी होता है, माता का भी होता है। तो इन सभी चीजों में खल नामक शक्ति का प्रवेश हुआ। तो जब मन से ही जो खल होगा तो जी कमाएगा क्या? तो जीवन के शुरू के क्षणों में तो पिता के धनों का ही दुरुपयोग करेगा ना। दुरुपयोग कर। जी गुरु जी। और इसी दूसरा सूत्र बताया गुरु जी कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी अच्छा नहीं है। चलिए, दिमाग में आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा, हमने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि धन भाव में चौथे भाव के स्वामी चले जाए। धन भाव में चौथे भाव के स्वामी चले जाए तो भी समस्या है। यह थोड़ा सा विचारों का मतभेद देता है पिता से, यह थोड़ा विचारों का मतभेद देता है। तो ऐसा क्यों? अगर यह चौथे भाव के स्वामी यहीं पे सूर्य देव यहाँ चले आए, पिता से मतभेद देते हैं, ऐसा क्यों? तो गुरु जी, इसका कारण ये हो सकता है कि जो दसम भाव का पंचम भाव हो गया
द्वितीय भाव। हाँ तो जी, पिता ये तो का ठीक। जो हाँ पिता का जो मानसिक सोच है उससे अ, वो भाव तृतीय पर, मतलब उस जातक के लिए वो भाव वो तीसरे पर चला गया। तो हाँ, ज्यादा सोचेगा, पराक्रम करेगा, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हानि हो सकती है। ये जातक के लिए चौथा भाव है, मन का भाव है। जी जातक के मन का भाव हो गया, और किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें यदि होता है तो उस भाव के लिए एकदम पूरा समर्पित हो जाता है। जी गुरु जी। मतलब 11वां भाव इच्छाओं का है, आय का है, वह भी किसका? तो जिस भाव से 11वां होगा वो, तो अगर चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में हो जाता है तो सामान्यतः पिता से विचारों का मतभेद होता है। ऐसा क्यों? तो यह अच्छे योग होते हैं, अच्छे योग के कारण पिता से मतभेद हो जाता है। पिता का स्वभाव कुछ अलग होता है सदैव, और पुत्र का स्वभाव सदैव अलग होता है। दोनों में अंतर काफी पाए जाते हैं। बिरले हजारों में एक दो पिता पुत्र का संबंध ऐसा है जो समानता होती है, हजारों में दो चार ही, 100 में जी भी गुरु जी, ये नहीं। देखा है गुरु जी, ये पत्रिका में। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग क्यों को समझने के लिए शामिल होते हैं, ना कि हम लोग वैसी वीडियो बनाते हैं या हम लोग समझ कि हाँ भाई अपलोड कर दिए, कहीं किसी के पास में जाए तो बड़े चाव से देखे। नहीं, हम लोग आपस में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? जब हम लोग कारण समझ लेंगे ना, तो अपने आप फिर उतना चर्चा क्या सकते हैं। तो कहने का मतलब चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में हो जाता है तो यह तो व्यक्ति का भाव, तो व्यक्ति के सुखों के प्रति, जो घरेलू सुख है इत्यादि है, इसके प्रति बड़ा व्यक्ति ये हो जाता है। अब सुख के प्रति और अभिलाषा बढ़ाएगा कौन? तो इस भाव का स्वामी ही इस भाव के लिए तो अभिलाषा बढ़ा देगा ना। जी तो जीवन के जो शुरुआत के जो दिन होते हैं 10-12 वर्ष से लेके 25-30 वर्षों के बीच में, यह जो 15-17 वर्ष समय होता है, इन समयों में नए नए विचार संचार मन में आते हैं। तरह तरह लड़का बच्चा जाता है, इधर उधर घूमेगा, लोगों की सुख सुविधाओं को देखेगा, तो इसके मन में भी काफी इच्छाएं जागृत होती है। काफी इच्छाएं, मतलब अपने सुखों के, घरों के सुखों के प्रति इच्छाएं जागृत होती है। और यह जो पंचम भाव है पिता का बुद्धि भाव है, पिता चाह कहते हैं इसके मन को कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन इसका मन जो है कहता है कि नहीं, पहले आराम करो, पहले आराम करो। अब इसको दूसरे प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो हुआ ना विचारों में मतभेद। पिता बुद्धि देंगे, ये तो पिता के बुद्धि का भाव हो गया। बुद्धि के भाव में जातक के मन भाव का स्वामी बैठ गया, तो पिता उसको कहेंगे कि बेटा यह पढ़ो, फलाना, आगे चला गया, चलो आगे चल गया, तो क्या बेटा कहेगा कि नहीं अपने सुखों के पर, नहीं पापा मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे मोटर बाइक दिला दो, तो मुझे फलाने जगह घूमने जाना है, तो ये करना है, तो घर में ये सामान कमी है, ये खरीद दो, वो खरीद दो। लड़का इस बात पर जिद करेगा और पिता कहेगा कि ज्यादा आपको खूब बढ़िया से पढ़ लो, नंबर जो है बढ़िया लाओ। विचारों में मतभेद हुआ। क्या इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः देखने को आप लोगों को मिलती है कि नहीं मिलती? जी गुरु जी। क्या चंदन जी? जी गुरु जी, मिलती है। सत्य वचन है गुरु जी, सत्य वचन है। तो क्या ऐसी बातें, क्या यह योग उस प्रकार की स्थितियों को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? जी गुरु जी, दर्शाता है। दर्शाता है। वैसे भी मन और बुद्धि शत्रु होते हैं। बुद्धि मन की शत्रु होती है।
हाँ, तो पिता की बुद्धि जी, पिता की बुद्धि, बच्चे और का मन। बच्चे का मन का मिलन हो गया तो विचारों में मतभेद तो होगा ही ना। तो कुछ ऐसे सूत्र भी होते हैं जो पुस्तकों में देखने को नहीं मिलते, ये सभी गुरुमुख से ही सुने जाते हैं। जिसके दसम भाव के स्वामी जिसके दसम भाव के स्वामी अस्त एवं पीड़ित होते हैं, जिसके दसम भाव के स्वामी अस्त एवं पीड़ित होते हैं, वैसे व्यक्ति का पिता का साथ लंबा दिन नहीं चलता। दशमेश यानी कि दसम भाव के स्वामी सूर्य के साथ यानी कि अस्त हो और पीड़ित भी हो, उस व्यक्ति का पिता का साथ लंबा नहीं चलता। लंबा नहीं चलता। अगर 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो भी मतभेद होता है। 12वां भाव पिता से तीसरा भाव हो गया, और पिता भाव से यह 8वां है। तो खैर तीसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में चले आए, यानी कि पिता की गतिविधियां, पिता पिता का स्किल पिता का स्किल पिता का स्किल अपने भाव से 8वें आ गया। यदि आपका स्किल अभी यहीं पे यदि वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ आके बैठ गया, तो आपका स्किल कहाँ चला गया? गुरुजी वो 8वें भाव में चला गया। 8वें भाव में चला गया। तो क्या आपका स्किल काम करेगा जल्दी? नहीं गुरुजी, नहीं समस्या करेगा। है। ठीक उसी प्रकार यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम में आ जाए तो पिता का स्किल उतना काम नहीं करता जितना बच्चे का करता है स्वयं का। हालांकि 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना ये ठीक नहीं है। यहाँ यह बुद्धि को खराब कर दिया, बुद्धि को खराब कर दिया। खराब कर दिया। मतलब जातक के बुद्धि को खराब कर दिया और पिता के स्किल यानी कि समझाने की क्षमता को खराब कमजोर कर दिया। तो आपसी सामंजस्य के कारण समस्याएं आ सकती है। पिता पुत्र को सही ढंग से समझा नहीं पाएगा कि बेटा ऐसे करो इस रास्ते से चलो, दुनिया ऐसे चलती है। पिता अपने पुत्र को सही ढंग से समझा नहीं पाएगा। कभी कभी आप लोग भी अभिभावक हैं, हम भी अभिभावक हैं, यह समस्याएं मेरे साथ भी है। यह समस्याएं आपके साथ भी, सबके साथ है गुरुजी, सबके साथ है। हमारे पास भी 2 संतान है। हम छोटे वाले को, चाहे आज तो वह पढ़ लिख के खैर बुद्धिमान हो गया, मैं ये इसलिए बहुत समझदार हो गया तो हमारी बातों को समझ ले, वो अलग बात है, या विवेकशील हो गया, सामाजिकता का पूरा ज्ञान हो गया विद्वान होने के साथ में, तो हमारे जो उतने उचित बात भी नहीं है उसको भी स्वीकार कर ले और मनमुटाव न करे, यह उसकी महानता है। लेकिन हम बचपना से देखते हैं कि हम छोटे वाले लड़के को, भले ही उसके पास बुद्धि नहीं भी थी, तो जो समझाते थे तो समझ लेता था। यानी कि हम समझाने में विचारों का मतभेद नहीं, लेकिन बड़ा वालों, हालांकि बड़े वाले को हम ज्यादा मानते हैं,
लेकिन हम उसकी बातों को समझाएं, हम उसको नहीं इतना से समझा पाते हैं। जी गुरुजी। ये सूत्र भी लग रहा है गुरुजी, ये बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट। और यही गुरुजी उल्टा हो जाए, पंचम भाव को स्वामी 12वें में चला जाए। ज्योतिष है तो शोध का विषय है यही। अब 1-2 क्लास हम लोगों को करना है इसमें, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लास हो कि यादगार बन जाए। वही गुरुजी के अगर जब ये चीज ऐसे हुआ कि 12वें का स्वामी अगर पंचम में आया तो ये फल दे रहा है, तो पंचम का स्वामी अगर 12वें में गया तो पिता का जो तो वो भी स्वामी अच्छा नहीं रहता है। नहीं, ये तो जातक की बुद्धि ही हो गई ना, जातक की बुद्धि पिता के स्किल में चला गया। जी गुरुजी वही। जातक की बुद्धि पिता के स्किल में चला गया। जातक की बुद्धि पिता के स्किल में गया, लेकिन फिर भी तो जातक का बुद्धि तो कमजोर ही हो गया ना। जातक के लिए कमजोर हो गया, मतलब वो लेकिन पिता पिता के के लिए तो अनुसार सपोर्ट, चलने। जी लेकिन पिता के लिए सपोर्टिव हो गया। जी गुरुजी, लेकिन पिता की आजकल 12वां भाव जो है ना, ज्यादा बुरा फल नहीं देता। पहले के जमाने में देता था, पहले के जमाने में देता था। आज के जमाने में 12वां भाव बिल्कुल 9 के बराबर बुरा फल देता है, समृद्धि के जी मामले में, जी गुरुजी। ज्ञान के मामले में। अन्य मामलों में समस्याएं दे देगा, वो अस्पताल हुआ, बंधन योग इत्यादि है, उसमें समस्या दे देगा, लेकिन अन्य बातों पर नहीं देता। जी कारण इसके हैं, क्या कारण हो सकते हैं? यदि मैंने कहा कि आजकल के समय में 12वां भाव उतना नुकसानदायक नहीं है जितना पहले हुआ करता था। दुनिया वही है, किताब वही है, कुंडलियां वही है, ग्रह गोचर सब वही है, फिर बदलाव क्या हो गया? देश और काल बदल गया, मतलब अब जो है कि पूरा विश्व ही जो है कि आदमी के पास समेट के आ गया है इंटरनेट हाँ के जी, माध्यम। एक छोटा बच्चा, जितना आपको मोबाइल नहीं चलाने आएगा, गूगल का काम नहीं करने आएगा, मतलब कि दूर से संबंध जितना आपको नहीं होगा, आप जितना दूर तक आप, जैसे प्रतिदिन हम लोग घंटे 2 घंटे बात करते हैं, लेकिन आपको हमसे बात करने के लिए समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा सब जो है, वह दूर देश की ही बात करेगा, वहां की ही वीडियो देखेगा, बिना मतलब का 10 जगह जाए दूर दूर फोन करके बतिया लेगा, यानी कि अपरिचितों से मेलजोल बढ़ाता रहेगा। पहले लोग अपरिचितों से मेलजोल बढ़ाने में थोड़ा सा झिझक होता था, कुछ सामाजिक बंधन थी। आप सभी लोग सामाजिक बंधन तोड़ करके काफी कुछ आगे बढ़ गए, बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जी गुरुजी, ऐसा ही स्थिति हो गई है। तो जब देश अपरिचित, हाँ, जब अपरिचितों से जब मेल बढ़ेगा, तो 12वां भाव का काम हो रहा है, तो 12वां भाव उतना बुरा फल थोड़े देगा। जी गुरुजी। एक, दूसरा, उम्र बढ़ा, तो उम्र अगर बढ़ता है, 15, 17, 20 वर्ष हुआ, तो पहले सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मर्यादाएं के दायरे में लगभग सभी कोई रहते थे। हालांकि यह बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ तो सदियों पूर्व से चली आ रही है, पहले बहुत कम था, आज बहुत ज्यादा हो गया। तो लोग 12वें भाव का भी उपयोग सामाजिक मान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए उसका भी उपयोग करते हैं। जब कर लेते हैं तो 12वां भाव तो एक्टिवेट हुआ ही, 12वां भाव का काम आप कर ही रहे हैं, तो फिर 12वां भाव उतना सभी के लिए नुकसानदायक थोड़े हो जाएगा। जी गुरुजी, सभी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अब जब तो लोग अपरिचित से बात करना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं बनिस्बत की अपने परिजनों से बात करना। हम्म।
देश काल पात्र भी बदल गया है काफी ज्यादा अब तो। लोग नए नए लोगों से मिलने के लिए लोग उसके लिए पैसा भी खर्च कर देते हैं अब तो। हाँ। आठवां भाव समाप्ति का होता है। आठवां भाव समाप्ति के समय का होता है। जी गुरु जी। आठवां भाव समाप्ति के समय का होता है। तो पिता का भाव यदि 10वां है तो उनका 8वां पंचम भाव। और जातक का यह बुद्धि है, हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब आपके निजी संबंधी, निजी स्वजन ही आपसे सही व्यवहार न करें तो समझिए कि आपकी मृत्यु वाली स्थिति थी। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में मृत्यु के प्रकार में एक प्रकार यह भी बतलाया गया है कि जब आपके खास निजी स्वजन आपसे सही ढंग से बर्ताव ना करें तो समझिए कि यह मृत्यु तुल्य कष्ट ही है, यानी कि मनमुटाव ही है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो पिता का अष्टमेश जातक के छठे, आठवें, 12वें में चला जाए तो भी पिता से अनबन, यानी कि पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें हो तो भी पिता से हल्का फुल्का अनबन रहता ही रहता है, होने की संभावना है। यदि चौथे भाव का स्वामी नवम में हो, यदि चौथे भाव का स्वामी नवम में हो और छठे भाव का स्वामी भी नवम में हो तो जातक के लिए जो चतुर्थे एवं षष्ठेश की युति है नवम भाव में, यह उतना अच्छा जातक के लिए नहीं होता है। या चतुर्थेश और नवमेश की युति चौथे भाव में हो, यदि यहीं पे है तो सूर्य शनि की युति हो जाए, यह भी जातक के लिए ठीक नहीं है। पिता के संबंध के मामले में जातक के आय के लिए, भाग्य के लिए ठीक है, परंतु पिता से ठीक नहीं है। इसका कारण क्या है? पिता का 7वां भाव है वो, पिता का 7वां 7वां भाव है। और 9वां पिता का भोग भाव है। और छठा पिता के भोग भाव की कर्म भूमि है। यानी कि नवम पिता का नवम भाव। तो पिता भोग विलासी, भोगी विलासी हो सकता है। अगर 10म भाव पर शुभ दृष्टि है तो अच्छी बात है। 10म भाव पर शुभ दृष्टि है तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। या 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध है तो अच्छी बात है। यदि इन दोनों में से किसी भी एक भाव पर, खास करके 12वें भाव पर सुभग्रह का प्रभाव बने, नवम भाव पर खास करके सुभग्रह का प्रभाव हो तो उत्तम है, सर्वोत्तम है। नहीं तो कम से कम 10म भाव भी शुभ प्रभावित हो तो ठीक है। अन्यथा अगर यह योग भी बन रहे हो और नवम भाव थोड़ा पाप प्रभावित हो जाए या 10म भाव भी अगर पाप प्रभाव, 10म भाव पाप प्रभावित होगा तो थोड़ा कम, और नवम भाव पाप प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा?
क्या यह योग अच्छे हुए? नहीं गुरु जी। पिता विलासी स्वभाव के हो गए तो भी ठीक नहीं। अगर यह पाप प्रभावित नौवां भाव हो जाए और इस प्रकार के संबंध बने तब भी पिता से संबंध अच्छा नहीं। और लग्न यदि शुभ दृष्ट है तो लग्न शुभ दृष्ट है, नवम भाव पाप दृष्ट है, मतलब पाप प्रभावित है नवम भाव, और नवम और चौथे की युति चौथे भाव में ही हो जाए तो पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं होगा। उसके कारण क्या हो सकते हैं जो होने वाला है। हालांकि कारण क्या हो सकता है ये तो खैर ठीक है, जानना हम सबको को चाहिए ही, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोगों को सिर्फ समझ लेना चाहिए कि हाँ यह कारण हो सकते हैं। अब अगर आपसे पिता पूछता है, अगर यही कुंडली किसी पिता की होती, यही कुंडली यदि पिता की होती और पुत्र का या संतान का जन्म होता और वह पूछते कि क्या जो यह जो संतान है हमारी बातों को मानेगा कि नहीं, आज्ञाकारी होगा कि नहीं होगा, क्या जवाब देंगे आप लोग? आज्ञाकारी नहीं हो पाएगा गुरु जी। कहने का मतलब यदि यह पिता की कुंडली हो, यदि यह पिता की कुंडली हो और पिताजी को कोई संतान हुआ हो और पिताजी आपके पास में आए कि हाँ जी मेरा संतान हुआ है, क्या मेरी बातों को मानेगा, आज्ञाकारी होगा मेरे लिए या नहीं, हाँ या नहीं? किन सूत्रों का उपयोग करेंगे आप? आज्ञाकारी ऐसे होने के लिए तो नवम भाव को देखेंगे गुरु जी। ठीक है, तो कुंडली विश्लेषण की बातें आ गई। साधारणतया इसका यही नाम है कि यदि यही कुंडली हो, यदि यह कुंडली पिता की हो, हम आप लोगों की सरलता के लिए मैंने कहा था कि यदि यह कुंडली पिता की, तो पिता का राशि क्या हो गया? कर्क कर्क हो राशि, में कर्क राशि। कर्क राशि के पिता हो गए। तो यदि जातक का जन्म अगर दूसरा यानी कि पांचवी राशि, तीसरा यानी कि छठा, या नौवां और 10वां, या क्या हो गया कर्क का 9वां 12 और 10वां 1, तो पिता की राशि से यदि संतान की राशि दूसरा तीसरा 9वां 10वां, मतलब 9वां 10वां और 11वां, अभी 10वां थोड़ा खराब होता है, 10वां थोड़ा, लेकिन हाँ इतना ठीक है, लेकिन 11वां सर्वोत्तम हो जाता है, रीता जी माइक बंद कर दीजिए। 11वां सर्वोत्तम होता है। माइक बंद। हमने अभी कहा कि यदि, फिर पुनः इस सूत्र को समझे कि यदि पिता आपसे पूछता है कि मेरा जो यह संतान है हमारा आज्ञाकारी होगा या नहीं, तो आप सभी अपने कुंडली को देखें कि आपका नाम राशि क्या है, मतलब आपके जन्म के चंद्रमा किस राशि में है और आपके बच्चे क्या चंद्रमा किस राशि में है। क्या आपके राशि से वह दूसरा, देखिए पुनः लिख देते हैं, आपके राशि से आपके संतान की राशि क्या दूसरा है या तीसरा है या 9वां है
या 11वां है तो सर्वोत्तम, अगर 10वां भी है तो थोड़ा मिला जुला के चल जाते हैं। आपके संतान आज्ञाकारी है। जी गुरु जी। क्या क्या आप सबों के कुंडली में, क्या आपके संतान की कुंडली में तीसरे एवं 8वें भाव के स्वामी की युति है? जिसमें 8वें का स्वामी तीसरे से ज्यादा बलवान है, यानी कि 8वें का स्वामी ज्यादा बलवान है। आप यदि किसी भी व्यक्ति में, भले वह जातक का स्वभाव चाहे जो भी हो, भले ही वह जातक का स्वभाव जो भी हो वह अलग बात है, परंतु बड़ा तेज दिमाग का होता है, सोचेगा बहुत हो, और जिस समस्या का समाधान आपसे नहीं होगा आप उससे पूछ लो, आपको बतला देगा। कोई भी काम हो जब आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछिए, वो आपको बता देगा। अपने से भले वो उसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की हो, लेकिन वह तुरंत कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ लगा देगा। किसी भी भाव में हो। हाँ जी, अगर किसी भी भाव से, क्या मतलब है, किसी भी भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी गुरु जी बिल्कुल। पराक्रम और गूढ़ रहस्य का संबंध एक साथ हो गया, तो पराक्रम के द्वारा वो किसी भी गूढ़ बात को जान सकता है, ऐसा। साहस अपनी स्किल करते करते सीख लगा। जी 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 गुरु। घर का चूल्हा खराब हो जाए, उसको बनाने नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अरेंज क्लास लेगा, अपना इधर से उधर करते करते उसे रिपेयरिंग करके दे देगा। तो कभी कभी जो होते हैं बुरे भाव भी अच्छे योग बना देते हैं, और कभी कभी अच्छे भाव भी बुरे योग बना देते, बिल्कुल सत्य बात है गुरु जी। ये बात जो आप कह रहे हैं, कुंभ लगन की कुंडली में मंगल हो गए तृतीय, और अष्टम भाव के स्वामी हो गए बुध, और मंगल और बुध की युति है योग कारक शुक्र के साथ। तो जातक तो अभी 17-18 साल का ही है, लेकिन वो इतने जुगाड़ू है वो बच्चा कि भले वो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आईआईटी में उसने 88% लिया है। इस तरीके से उसने क्वेश्चन को टिक किया कि